करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनके असहाब, उनके अज़वाज पर अनगिनत रहमत व बरकतों का नुज़ूल हो। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहीद करबला के मुबारक मज़ार पर अल्लाह आपके सदक़े हमारी नेक तमन्नाएँ, जायज़ हाजात, मुरादात, ख्वाहिशात को पूरा करे। रमज़ान का मुबारक महीना जारी व सागी है। अल्लाह करीम इस महीने की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। और दुआ को, ये जो सिस्टम हमारा बेशक छोटा ही है, ये एक अकेले बंदे का काम नहीं है, मुख्तसर से एक टीम है, मेहनत करते हैं और बेलौस मेहनत करते हैं बगैर किसी मफाद के। तो हमारे साथ चलने वाले जितने हमारे कैमरा मैन हैं, पीछे जो लोग हमारे साथ हैं, जो प्लानिंग करके देते हैं, अल्लाह तबारक ताला इन पर भी करम फरमाए, इनकी मेहनत को, उनकी खिदमत को सलाम। बिलखुसूस हमारे एक भाई हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, इनके वालिदैन की अल्लाह ताला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, बड़ा हमारा साथ देते हैं, अल्लाह ताला करम फरमाए। मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली हमारे साथ शामिल हैं। सवाल जवाब का सेशन, पारे को रमज़ान जारी वसाइल आएँ। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि एक बड़ी बद एहतियाती हो रही है, ये ख़त्म कुरान इमाम जो है बिल्कुल महावे, क्योंकि उनको पता है कि भाई 6 दिन की तरावी है, 5 सुपारे जो है मुकम्मल पढ़ाने हैं, अब ज्वाइन कर ली तरावी। ये सवाल है नहीं, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। लोग पीछे बैठे हैं, इमाम साहब ने नियत बांधी, उनको पता है कि अभी ये पाव आधा सुपारा तो पढ़ेंगे, और जैसे ही इमाम साहब जो है वो रुकू में जाते हैं, पब्लिक जो है छोड़ के, सारी की बात नहीं कर रहा, शुरू में 1-2 सफ़े तो सही होती हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात तो नहीं है, क्या बोलेंगे आप? ये बहुत ही नामुनासिब एक रवैया है लोगों का, जो लोगों ने बना लिया है कि तरावी को माज़अल्लाह बस गुजारते हैं, ऐसा ही है। और उसमें ये करते हैं कि 6 रोज़ा या 8 रोज़ा तरावी कहीं जहाँ जल्दी ख़त्म हो रही हो वहाँ तरावी ज्वाइन कर लेते हैं, पीछे बैठकर बातों में लगे रहेंगे, मस्जिद के अंदर मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और जो है जैसे ही इमाम साहब रुकू में जाते हैं फ़ौरन भागते हुए जाते हैं। और कई मसाजिद में ऐसा भी होता है कि पीछे से लोग भागते हुए आते हैं और इमाम साहब को रुकू में ज्वाइन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नामुनासिब, और अगर बेअदबी इसमें हो रही है तो गुनाह भी है। अब बिल्कुल। आप देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की जा रही है और पीछे शख्स जो है वो ना कुरान सुन रहा है बल्कि अपनी बातों में लगा हुआ है, मोबाइल मोबाइल में लगा यूज़ हुआ है। करते हैं। कुरान को, जो कुरान का मकाम मर्तबा है, उसको वो मकाम मर्तबे के एतबार से ना वो कुरान को अहमियत दे रहा है, और अगर अहमियत नहीं दे रहा और दिल में जो है वो अगर ये ख्याल है कि ये जो माज़अल्लाह जो कलाम पढ़ा जा रहा है ये अहम नहीं है, तो ये बात तो फिर बहुत आगे तक जाएगी। अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाहु ईमान का मसला भी यहाँ पर हो सकता है। तौबा तो इस अस्तगफिरुल्लाह। सूरत में फिर ऐसे लोग के जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए फिर यही मशवरा है कि वो 27 रोज़ा तरावी कहीं अदा करें कि जहाँ पर रकातें मुख्तसर हों और वो बाआसानी मुकम्मल कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सुन सकें। मकसद जो है वो तरावी के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब होना है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की समाअत करना है, उसके समाअत पर, कुरान के सुनने पर भी सवाब मिलता है। क्या बात है। तरावी की ज़कात में बंदा जितनी देर तक खड़ा रहेगा उसको उस नमाज का सवाब मिल रहा होगा। मकसद ये थोड़ी कि बस एक चीज़ अल्लाह ताला ने अगर लाजिम की है तो उसको बस सिर्फ गुजारना है, बोझ उतारना है, माअल्लाह। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि ये रवैया इन लोगों का ऐसे ही हो जाता है कि ये तो एक बोझ है, बस जल्दी से उतर जाए। ये अक्सर ये भी होता है कि शुरू के 1-2 दिन तो फिर चुस्ती के साथ खड़े रहेंगे, हाँ, ऐसा ही है। लेकिन फिर नफ्स का गलबा आता है और नफ्स के गलबे की वजह से जो है वो फिर इस तरह की बेएहतियाती दिखाते हैं। तो इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना भी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पीछे सोच क्या है, और इस चीज़ से बचते हुए मुकम्मल तरावी इमाम के साथ तकबीर ऊला के साथ ज्वाइन करें। क्या बात। और तकबीर ऊला के साथ जितना जल्दी इमाम को ज्वाइन किया जाएगा उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। तकबीर ऊला के साथ जब इमाम तकबीर तहरीमा पहली लगाए अल्लाह। उसी वक्त इमाम को ज्वाइन करें ताकि मुकम्मल सवाब भी मिले, कोई बेहतियाती वाला मामला भी ना हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दिल भी माइल हो, कुरान की तरफ भी दिल माइल हो, और रमज़ान के हकीकी रमज़ान पाने का जो है वो हिस्सा भी अता हो, और हकीकी रमज़ान का सवाब और रमज़ान की इबादतों का जो हक़ है वो भी अता हो। क्या बात है। पर ये है कि मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा, कुछ मेरी नज़र से गुजरा, मैंने मोबाइल पर भी देखा कि काफ़ी मस्जिदों में 29 रोज़ा तरावी का रुझान आ गया है, 27 भी नहीं, 29 के। कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी कहते हैं कि बाकी के 2 दिन भी हम क्यों ज़ाया करें, 29वीं तक। तो ये भी माशाल्लाह अच्छा है। बिल्कुल, आप ये क्या भी बहुत कहेंगे कि अच्छी रोज़ बात का है। एक सुपारा सुनो, तरीके से सुनो? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि इंसान की तबीयतों का भी ख्याल रखा जाए हाँ, कि अब हमारी तबीयतें ऐसी हैं कि हम बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते। इंसान डिस्ट्रैक्ट भी हो बुजुर्ग जाता है, हज़रात हैं। परेशान भी हो जाता है, कन्फ्यूज़ भी हो जाता है। वैसे ही फ़र्ज़ नमाज़ों में हाल ये होता है कि 4 रकात में जो मुख्तसर 10 मिनट में इमाम साहब जो है वो नमाज़ पढ़ाएँगे, उसमें भी हमारी तवज्जो नमाज़ में मबज़ूल नहीं रहती, नमाज़ में कामिल तौर पर बाकी नहीं 5 रहती, सुपारे वाले में तो कैसे? फिर उसमें कैसे रहेगी। लेकिन ये रुझान आहिस्ता-आहिस्ता इसको फ़रोग़ देना चाहिए।
और लोगों को खुद अपना जहन भी बनाना चाहिए। यहाँ अपने जहन की भी बात है, अपनी तबीयत की भी बात है कि लोग अपना जहन बनाएं कि ये इबादत पूरा साल नहीं हमें करनी होती, साल में एक दफ़ा करनी है, तो इस इबादत को फिर इखलास के साथ, अच्छे ईमान के साथ, अच्छे यकीन के साथ करें। ये इबादत हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद भी थी। क्या बात, सहाबा कराम ने भी इस इबादत में जो है वो दवाम इख्तियार किया। क्या बात। अगर उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए उस नीयत के साथ अगर ये इबादत करें तो इबादत की तरफ दिल भी माइल होगा, कुरान सुनकर उस कुरान पढ़ने का ज़ौक़ भी बढ़ेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा करीब भी होगा। भाई ज़बरदस्त, अल्लामा साहब ने बेहतरीन मैं कहूँगा बात कह दी। बल्कि मैं तो कहूँगा ये वाला क्लिप आप शेयर करें, इसलिए नहीं कि हमें वो बाबा हम क्या भाई, सीधी बात है, अभी शुरू के रोज़े चल रहे हैं, हमने यही देखा कि मतलब धमाल चौकरी मचा के रखी हुई है। खासकर वो बच्चे जो ये टीन एजेस के बच्चे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। पे ये बहुत बुरी बात है, बैड मैनर्स है कि आपने जिम्मेदार ले लिया कि यार मैं 7 रोज़ा तरावी पढ़ूँ। घर वाले समझ रहे हैं हमारा बच्चा गया 2-2.5 घंटा 3 घंटा आराम से कुरान सुन के आएगा, बच्चे ने जब मोबाइल ही यूज़ करना है तो क्या फ़ायदा है। तो आप लोगों के लिए भी देखें, अभी कुछ दिन गुजरे रमज़ान के, अभी तकरीबन महीना बाकी है, कोशिश करें तरावी को मजाक ना बनाएं, ये मौका साल में एक बार आता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। करम मांगता हूँ, अता मांगता